हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर शिल्पी चैनल पे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो पढ़ाने जा रही हूँ वो आरडीए टेबल 2020 मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और साथ ही मैं इसकी प्ले लिस्ट बना दूँगी क्योंकि इसके 3-4 पार्ट रहेंगे, तो आपको प्ले लिस्ट में सारे पार्ट मिल जाएंगे। ये पार्ट 1 है। इसमें सिर्फ हम लोग पढ़ेंगे कि आरडीए टेबल होती क्या है, सिर्फ इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो आप मेरे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। नोट्स की फ़ीस लगेगी, उसी के बाद आपको नोट्स दिए जाएंगे। आरडीए टेबल क्या है, तो देखिए क्या होता है कि हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता में कई वायरस, बैक्टीरिया, बाह्य तत्वों के हमले से हमारे शरीर की क्या करती है, रक्षा करती है। जो हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता, हमें कई वायरस हैं, जो बैक्टीरिया हैं, बाहरी तत्वों के हमले से हमारे शरीर की रक्षा करती है। इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपने प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर करें। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको बेहतर करें, अच्छा करें, जो बीमारियों से लड़ता है। कई बार पारंपरिक खाना पूरा नहीं पड़ता। कई बार क्या होता है, जो पारंपरिक खाना है पूरा नहीं पड़ता, इससे बच्चों को 100% आरडीए नहीं मिल पाता। और इससे क्या होता है, जो बच्चे हैं उनको जो 100% जो आरडीए है वो नहीं मिल पाता। आरडीए क्या है, तो आरडीए का फुल फॉर्म है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। ये इसका फुल फॉर्म है, आप देख लीजिए। आरडीए का फुल फॉर्म रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, अनुशासित आहार भत्ते। साथ ही आरडीआई तो संदर्भ दैनिक सेवन। तो क्या होता है, आरडीए समझ लेते हैं। अनुशासित आहार भत्ते यानी आरडीए क्या होता है कि आवश्यक पोषक तत्वों के सेवन के स्तर हैं। जो हमारे शरीर के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व हैं उनके सेवन के क्या है, ये स्तर हैं, जो कि वैज्ञानिक ज्ञान के आधार पर खाद्य व पोषण बोर्ड द्वारा आंका जाता है। तो ये हमारे जो वैज्ञानिक ज्ञान के आधार पर जो हमारे खाद्य व पोषण बोर्ड द्वारा क्या किया जाता है, आंका जाता है कि व्यावहारिक रूप से सभी स्वस्थ व्यक्तियों को ज्ञात पोषक जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त हो। तो क्या हो कि जो सभी स्वस्थ व्यक्तियों की जो ज्ञात पोषक जरूरत हैं उनको पूरा करने के लिए पर्याप्त हो। अनुशासित आहार भत्ते यानी आरडीए तो पहला संस्करण 1943 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ था। तो याद रखिएगा, आरडीए का पहला संस्करण 1943 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ था। इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए, ये कहीं नहीं मिलेगा आपको। अच्छे पोषण के लिए एक लक्ष्य के रूप में सेवा प्रदान करने के लिए मानक प्रदान करने के उद्देश्य से प्रकाशित किया गया था आरडीए। तो क्या प्रकाशित क्यों किया गया था आरडीए? एक अच्छे पोषण के लिए, कि इंसान को जो मनुष्य है उसे अच्छा पोषण मिले, इस मानक के उद्देश्य से प्रकाशित किया गया था आरडीए। पोषण संबंधी समस्याओं पर सलाह देने के लिए मार्गदर्शिका है आरडीए। तो जितनी भी पोषण संबंधी जो समस्याएं हैं उनके लिए एक मार्गदर्शिका है, मार्ग दिखाती है आरडीए, कि एक स्तनपान करने वाली को मध्यम, साधारण, समान वर्ग के जो स्त्री पुरुष हैं उनको कितना खाना, कितना पोषण लेना जरूरी है खाने में, स्तनपान कराने वाली गर्भवती महिला, इन सब का बारे में बताया गया है आरडीए टेबल में, कि किस किस की कितनी मात्रा हमें भोजन में लेनी चाहिए जिससे हमें बीमारी ना लगे, हमें पोषक तत्व मिले और हम लोग सुरक्षित रहे और हमारे शरीर का विकास हो। जब हम स्वस्थ रहेंगे, माता स्वस्थ रहेगी गर्भवती स्तनपान कराने वाली, तो बच्चा भी स्वस्थ रहेगा, क्योंकि जब स्तनपान कराया जाता है तो बहुत सारे पोषक तत्व स्तनपान के माध्यम से बच्चे के अंदर पहुंच जाते हैं। तो स्तनपान कराने वाली माता प्लस गर्भवती माता को बहुत ही अच्छा आरडीए टेबल के अकॉर्डिंग पोषण देना चाहिए, जिससे उसके शरीर में पोषक तत्वों की कमी ना होने पाए। आरडीए तो इसका उपयोग यह समझने के लिए किया जाता है कि विभिन्न भोजन में से किसी भी पोषक तत्व का कितना सेवन किया जाना चाहिए। तो इसका उपयोग यह समझने के लिए किया जाता है आरडीए का कि जो विभिन्न भोजन में से किसी भी जो पोषक तत्व है उसका कितना सेवन करना है। अधिकांश पैक किए गए खाद्य पदार्थ जैसे स्नैक श्रेणी में आते हैं। जो अधिकांश पैक किए गए जो खाद्य पदार्थ है वो स्नैक श्रेणी में आते हैं। वह
इस भोजन का आरडीए दैनिक उपभोग का अनुपात है। तो इस भोजन का जो आरडीए है वो दैनिक उपभोग का अनुपात है। आरडीए को प्रभावित करने वाले कारक, देखिए आरडीए को जो प्रभावित करते हैं आयु, तो ये नहीं है कि जो 5 साल का बच्चा है, 10 साल का बच्चा है, 12 साल का बच्चा है, 20, 25, 30, 40 कितनी भी एज का हो सबका एक ही जैसा पोषक तत्व दिया जाए, एक जैसा भोजन दिया जाए, नहीं। शरीर के वजन, तो देखिए शरीर के वजन के अनुसार भी हमारे जो पोषक तत्व हैं हमारा आरडीए टेबल पे प्रभाव पड़ता है। तो शरीर के अलग अलग वजन के अनुसार हमें उसके अनुसार पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। अब क्या एक मोटा इंसान है उसके पोषक तत्वों की ज़रूरतें अलग हैं, एक दुबला इंसान है उसकी अलग है। तो शरीर के वजन के अनुसार भी हमें पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। शारीरिक अवस्थाएं, अब जो बाल्यावस्था का बच्चा है या शैशवावस्था का बच्चा है उसको हम वृद्धावस्था जैसा खाना नहीं दे सकते या प्रौढ़ावस्था जैसा खाना नहीं दे सकते ना। तो जैसी अवस्था है कि वृद्धावस्था है, प्रौढ़ावस्था है, कि हमारी कौन सी अवस्था है उसी के अकॉर्डिंग हमें आरडीए या यानी पोषक तत्व देने चाहिए। खेल व्यक्तियों व एथलीटों की अवस्था है। जो खेल व्यक्ति हो जो खेल खेले उनकी व्यक्तियों को भी ध्यान में रखना चाहिए। एथलीटों की अवस्थाएं भी हमें ध्यान में रख के ही आरडीए टेबल बनानी चाहिए या उन पे पोषक तत्व हैं उन पे वर्क करना चाहिए। शारीरिक की देखिए वर्क कैसा है, बहुत मेहनत का है, कम मेहनत का है, बैठे बैठे, उसके अकॉर्डिंग पोषक तत्व लेने चाहिए। पर्यावरण कैसा है, सेक्स, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा आरडीए प्रभावित होता है और उसी के अकॉर्डिंग में पोषक तत्व लेने चाहिए जिससे हमारे शरीर में पोषक तत्व की कमी ना होने पाए। तो फ्रेंड्स ये था आपका पहला टॉपिक, आरडीए होता क्या है, कि कुल मिला के हमारे अंदर जो हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता में कई जो वायरस, बैक्टीरिया और बाह्य तत्वों के हमले से हमारे शरीर की रक्षा करता है, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है। तो अगर इसलिए हमारे लिए ज़रूरी कि हम अपने प्रतिरोधक क्षमता को जो बेहतर करने के लिए जो बीमारियों से लड़ता है उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, पोषक तत्व से भरपूर भोजन करना चाहिए। और पोषक तत्व से भरपूर भोजन कैसा होगा, इसके लिए हमें आरडीए टेबल की ज़रूरत पड़ती है। तो आरडीए टेबल में बताया गया है किस इंसान को कैसा पोषक तत्व से भोजन लेना चाहिए। तो ये है आरडीए टेबल। कुल मिला के जो हमारा आरडीए टेबल है कुछ नहीं है, बस पोषण संबंधी समस्याओं पर सलाह देने के लिए एक मार्गदर्शिका है। इससे हमें पोषण संबंधी कोई बीमारी नहीं होने पाती है। अगर हम पौष्टिक भोजन स्वस्थ रहेंगे तो सब कुछ स्वस्थ रहेगा, अगर हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो कुछ भी स्वस्थ नहीं रहेगा। तो फ्रेंड्स इसी के साथ ही आरडीए टेबल फिनिश होती है कि आरडीए टेबल है क्या। अब इसके बाद आरडीए टेबल का सेकंड पार्ट आएगा जिसमें मैं बताऊंगी कि आपको कि पुरुष वर्ग में मध्यम साधारण वर्ग के लिए कैसा हमें कितनी मात्रा में पोषक तत्व लेने चाहिए। तो जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें हम पुरुष वर्ग के बारे में डिस्कस करेंगे आरडीए टेबल का, जो 2020 का नया आया है। तो फ्रेंड्स इसके साथ ही मैं प्लेलिस्ट में ये आरडीए टेबल डाल दे रही हूँ। प्लेलिस्ट 2020 आरडीए 2020 बना के प्लेलिस्ट बना दे रही हूँ। उसमें सारी मैं आरडीए की प्लेलिस्ट डाल दूँगी, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 4, 5 करके आप वहाँ जाके सब पढ़ लेना, क्योंकि ये आपकी न्यू टेबल है तो आपके पेपर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगी। क्वेश्चन यहाँ से बन के आ सकते हैं कि 2020 की टेबल है, न्यू डाटा है। तो पहला वाला डाटा पुराना था, अब वो नहीं है। और पेपर में आपके 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, तो सभी लोग इसको अच्छी तरह पढ़ लिए। धन्यवाद।